वेलकम बैक सी के सीरीज में। पिछली वीडियो में हम लोगों ने फंक्शन देखा था कि फंक्शन क्या है और कितने कैटेगरी के फंक्शंस होते हैं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि यूजर डिफाइंड फंक्शन के कंपोनेंट्स के बारे में। कंपोनेंट्स कितने हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कंपोनेंट यदि यूजर डिफाइंड फंक्शन का देखें तो होता है कि फंक्शन का प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन। प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन का मतलब होता है कि फंक्शन के प्रोटोटाइप यानी कि उसके खाका को बताना, डिजाइनिंग आर्किटेक्चर को बताना कि आखिर, और तीन चीज़ें वहाँ पर होती हैं। सबसे पहला जो होता है फंक्शन का रिटर्न टाइप, फंक्शन का नेम और नंबर एंड टाइप्स ऑफ आर्गूमेंट्स। तीन चीज़ें वहाँ पर बतानी होती हैं। तो देखिए नॉर्मली यदि इसको हम डिफाइन करें, एक एक करके अब डिफाइन करते चले जाता हूँ और आपको समझाते जाता हूँ। द फंक्शन डिक्लेरेशन टेल्स द कंपाइलर अबाउट द फंक्शंस नेम, रिटर्न टाइप एंड पैरामीटर्स। क्लियर हो गया? ये क्या करता है? कंपाइलर को बताता है फंक्शन का नेम, उसका रिटर्न टाइप और पैरामीटर्स। इट हेल्प्स द कंपाइलर वेरीफाई द फंक्शंस यूज बिफोर इट्स डिफिनेशन। डिफिनेशन के पहले इस फंक्शन के बारे में कंपाइलर को ये इंडिकेट कर देता है कि फंक्शन यदि यूजर के द्वारा डिफाइन किया गया है तो उसका फॉर्मेट ये होगा। इसका अब सिंटेक्स क्या होगा? तो देखिए रिटर्न टाइप, फंक्शन का नेम और पैरामीटर लिस्ट। तो पैरामीटर लिस्ट में हम यदि वेरिएबल का नेम नहीं भी दें तो हम सिर्फ उसके डेटा टाइप को बता सकते हैं कि कॉमा दे करके आप जितने भी डेटा टाइप्स हैं उनको आप दिखा सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर उसको डायरेक्टली लिख दिया कि इंट ऐड और इंट ए इंट बी। तो अब आपको इंट ए और बी दो वेरिएबल लेकर के चलना पड़ेगा, तो आप इसको लिख सकते हैं इंट, एग्जाम्पल में इंट और ऐड, ऐड और ब्रैकेट में इंट कॉमा इंट। मैंने नीचे उसको क्लियर कर दिया है। ये हो जाएगा आपका प्रोटोटाइप। तो हम वेरिएबल नेम दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं, इसलिए देखिएगा बहुत सारे जगह पर आपको कहीं मिलेगा भी और नहीं मिलेगा। मैं दोनों आपको क्लियर कर दिया। अब देखिए फंक्शन कॉल, दूसरा कंपोनेंट यदि आते हैं तो यह फंक्शन कॉल, यानी कि फंक्शन को हम कॉल करेंगे। तो कॉल करेंगे तो देखिए फंक्शन के साथ क्या है कि यदि रिटर्न टाइप जैसे इंटीजर है तो इसका मतलब है कि वैल्यू रिटर्न करेगा, और यदि यहाँ पर वॉइड है तो इसका मतलब वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। तो दैट मीन्स कि यूजर यदि फंक्शन को कॉल करेगा तो वो वैल्यू रिटर्न कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। तो यदि वैल्यू रिटर्न करेगा तो उसके अकॉर्डिंग हमको वेरिएबल्स देना पड़ेगा जिसमें कि उसका रिटर्न वैल्यू स्टोर हो, और यदि वॉइड टाइप का होगा तो हम वहाँ पर वेरिएबल देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो द फंक्शन कॉल इज यूज टू एग्जीक्यूट द फंक्शन। इट ट्रांसफर कंट्रोल्स टू द फंक्शन एंड प्रोवाइड द रिक्वायर्ड आर्गूमेंट्स इफ एनी। यदि आर्गूमेंट है तो वो आपको देना पड़ेगा। तो देखिए इसका जो सिंटेक्स होता है वो फंक्शन का नेम और आर्गूमेंट का लिस्ट। तो यहाँ जो ये आर्गूमेंट होता है ना, ये एक्चुअल में होता है एक्चुअल आर्गूमेंट। एक्चुअल आर्गूमेंट्स इसको कहते हैं, यानी कि एट द टाइम ऑफ फंक्शन कॉल जो हम वेरिएबल या आर्गूमेंट्स सप्लाई करते हैं उसको कहेंगे एक्चुअल आर्गूमेंट्स। तो एग्जांपल के तौर पर इंटीजर या रिटर्न टाइप, मैंने रिटर्न टाइप के लिए इंटीजर टाइप यदि दिए हैं तो रिजल्ट एक वेरिएबल हो गया, और यहाँ पर ऐड के अंदर मैंने 5 और 7 पास किया, तो ये दोनों एक्चुअल आर्गूमेंट है 5 और 7, और ये चला जाएगा ऐड में, और ऐड से ऑपरेशन होकर के जो आएगा वैल्यू वो आकर के स्टोर हो जाएगा किसमें? रिजल्ट में। देन आप रिजल्ट को कहीं भी यूज कर लीजिए। तो ये हो गया फंक्शन कॉल। तीसरा पार्ट होता है फंक्शन डिफिनेशन। डिफिनेशन क्या है? तो जो एक्चुअल जैसे ऐड हम लिखे तो ये इंटरनली करेगा क्या काम, तो एक्चुअल कोड जो है इस फंक्शन का वो आ जाता है डिफिनेशन में। तो नॉर्मली इसको यदि हम कहें तो हम ये लिख सकते हैं कि द फंक्शन डिफिनेशन प्रोवाइड्स द एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द फंक्शन। इट कंटेन्स द लॉजिक और कोड दैट परफॉर्म्स द स्पेसिफिक टास्क। किसी पर्टिकुलर काम को करने के लिए सारा जो लॉजिक हम लिखेंगे वो सारा आएगा किसके अंदर? फंक्शन के डिफिनेशन के अंदर। अब है कि आखिर देखिए जब फंक्शन को हम डिफाइन करेंगे तो फंक्शन के डिफिनेशन में का भी तो अपना पार्ट होगा ना, कंपोनेंट होगा। तो कौन कौन सा कंपोनेंट है, अब इस पर बात कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहला हो जाता है रिटर्न टाइप, कि आखिर क्या है रिटर्न टाइप उस फंक्शन का जिसको आप डिफाइन कर रहे हैं, कि स्पेसिफाई द डेटा टाइप ऑफ द वैल्यू रिटर्न बाय द फंक्शन।
आइदर वो वॉइड होगा या इंट होगा, फ्लोट होगा, इधर से कोई भी हो सकता है। दूसरा फंक्शन का नेम। फंक्शन के नेम का मतलब हो गया कि जो आइडेंटिफायर है, जो फंक्शन आप डिक्लेयर किए हुए हैं, वही नेम सेम होना चाहिए। द नेम यूज टू आइडेंटिफाई द फंक्शन। इसके बाद है पैरामीटर लिस्ट। specifies inputs to the function. Each parameter has a type and a name. तो इस पैरामीटर को हम लोग कहते हैं फॉर्मल पैरामीटर। क्या कहेंगे? फॉर्मल पैरामीटर। क्यों कहेंगे? क्योंकि ये एक्चुअल से जो वैल्यू भेजा गया, आपको जो मैं बताया फंक्शन कॉल के समय जो वेरिएबल भेजेंगे वो सारा क्या कहलाएगा, या पैरामीटर भेजेंगे वो एक्चुअल कहलाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पर आकर के फॉर्मल हो जाता है, यानी कि फॉर्मल पैरामीटर जो है वो फोटो कॉपी है किसका? एक्चुअल आर्गूमेंट का। अब देखिए फंक्शन बॉडी। फंक्शन बॉडी क्या है कि जो मेन लॉजिक वाला पार्ट है वो सारा आ जाता है फंक्शन के बॉडी में, कि कंटेन्स द स्टेटमेंट टू एग्जीक्यूट व्हेन द फंक्शन इज कॉल्ड। द बॉडी कैन इंक्लूड लोकल वेरिएबल्स, लॉजिक एंड द रिटर्न स्टेटमेंट। ये इतना चीज़ ये कंटेन करता है। तो ये सारा पार्ट है किसका? फंक्शन के डिफिनेशन का। तो इसको मैंने अलग कर दिया था, ऐसे इसको सेम स्टेटमेंट में ही लिखा जा सकता था, लेकिन वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, इसीलिए मैंने इसको अलग कर दिया। अब देखिए सिंटैक्स इसका क्या है। तो हो जाएगा रिटर्न टाइप, फंक्शन का नेम देंगे और पैरामीटर का लिस्ट रहेगा, देन कर्ली ब्रेस दे करके फंक्शन की बॉडी हो जाएगी, और लास्ट में हम रिटर्न स्टेटमेंट लगा देंगे। यदि यहाँ से रिटर्न टाइप वॉइड होगा तो हम रिटर्न और सेमीकोलन डायरेक्ट दे देंगे, नहीं भी देंगे फिर भी रिटर्न कर जाएगा। तो जैसे मैंने शुरू से ही लेकर के ऐड वाला फंक्शन चला था, तो देखिए यहाँ पर इंट ऐड ए और बी। तो ये ए और बी जो है ये उस ए बी से जो कि यहाँ से 5 और 7 आ रहा है, ये 5 और 7, ये 5 आकर के कॉपी हो जाएगा किस में? ए में, और जो 7 है ये 7 कॉपी हो जाएगा बी में, और यहाँ से ए प्लस बी होकर के रिटर्न कर जाएगा। तो अब जहाँ भी जैसे फंक्शन में हम यहाँ रिजल्ट में रख रहे थे ना, तो यहाँ वाला दोनों वैल्यू आकर के सम होकर के, यानी कि 5 और 7 का सम होकर के रिटर्न हो जाएगा किस में? रिजल्ट में। तो ये हो गया फंक्शन का डिफिनेशन, ये तीसरा पोर्शन हो गया। अब यदि आते हैं तो आगे इसमें हम देखेंगे कि एक्चुअल और फॉर्मल आर्गूमेंट। तो एक्चुअल और फॉर्मल आर्गूमेंट क्या हो गया? अभी आपको जस्ट मैंने बताया कि जो फंक्शन के डिफिनेशन के समय पैरामीटर के अंदर जो लिखते हैं ये क्या कहलाता है? फॉर्मल आर्गूमेंट कहलाएगा। लेकिन जब हम फंक्शन को कॉल जहाँ कर रहे हैं और कॉल करने के समय जो आर्गूमेंट हम सप्लाई करते हैं ये कहलाता है एक्चुअल आर्गूमेंट। तो वही चीज़ यहाँ मैंने उसको लिखा है कि पैरामीटर्स आर वेरिएबल्स पास टू द फंक्शन टू प्रोवाइड इनपुट डेटा। जैसा हम वैल्यू भेजेंगे तो उसको हम लिखते हैं, तो कॉल्ड एक्चुअल पैरामीटर्स। इसको क्या कहेंगे? एक्चुअल पैरामीटर्स कहेंगे। दे आर डिफाइंड इन द फंक्शन डिक्लेरेशन एंड यूज्ड विद इन फंक्शन बॉडी। अब ये जो फंक्शन के डिक्लेरेशन के समय जो लिखा था उसको यूज कहाँ करेंगे? फंक्शन के बॉडी में करेंगे। तो अब है कि फंक्शन के बॉडी के अंदर जो वेरिएबल्स है उसको क्या कहेंगे? तो पैरामीटर्स विच आर डिक्लेयर्ड विद इन द parenthesis of function definition called formal parameters। इसको क्या कहेंगे? फॉर्मल कहेंगे। फॉर्मल पैरामीटर्स आर द फोटोकॉपी ऑफ द एक्चुअल आर्गूमेंट्स। जो एक्चुअल आर्गूमेंट है, एक्चुअल आर्गूमेंट का ही फोटोकॉपी है कौन? फॉर्मल पैरामीटर। इसका चूंकि दो सिंटैक्स हो जाता तो इसलिए मैंने इसका सिंटैक्स ऐड यहाँ पर नहीं किया, नीचे मैं उसको क्लियर कर दिया हूँ। अब देखिए पांचवा पार्ट जो है वो है रिटर्न स्टेटमेंट। ये ऑप्शनल होता है, यानी कि यदि वैल्यू रिटर्न कराना है तो रिटर्न देना जरूरी है, लेकिन यदि वैल्यू रिटर्न नहीं कराना है तो उस केस में हम नहीं भी देंगे, सिर्फ वॉइड टाइप का है तो हम उसको इग्नोर भी कर सकते हैं, लेकिन हर एक सिचुएशन में इग्नोर नहीं किया जा सकता है। तो मैंने उसको क्लियर कर दिया है। देखिए द रिटर्न स्टेटमेंट इज यूज टू रिटर्न ए वैल्यू फ्रॉम द फंक्शन टू द कॉलिंग कोड। इफ द फंक्शन हैज़ ए वॉइड रिटर्न टाइप द रिटर्न स्टेटमेंट इज़ नॉट नीडेड। यदि वॉइड है तो वहाँ पर देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन बहुत सारे जगह पर ऐसा भी होता है कि वॉइड है फिर भी हमको फंक्शन के किसी पर्टिकुलर बॉडी के लोकेशन से ही रिटर्न कर देना है, वापस कर देना है, आगे नहीं दिखाना है, तो वहाँ पर रिटर्न देना नेसेसरी हो जाता है। तो अब है कि रिटर्न का इसका पर्पस क्या है? पर्पस देखिए तो आपको क्लियर हो जाएगा कि टू सेंड द रिजल्ट ऑफ द फंक्शंस कंप्यूटेशन बैक टू द कॉलर। कॉलर को वापस करना है तो उस केस में आपको रिटर्न लगाना ही पड़ेगा। और दूसरा है कि टर्मिनेट द फंक्शन एग्जीक्यूशन। यदि बीच में ही आपको कहीं, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि वॉइड ही है और बीच से ही आपको इसको वापस करना है, तो उस जगह पर रिटर्न स्टेटमेंट डालना नेसेसरी है। इसका सिंटेक्स देखेंगे तो रिटर्न और एक्सप्रेशन
और एक डायरेक्ट हो जाएगा रिटर्न और सेमीकोलन। या फिर हम लिख सकते हैं कि रिटर्न और ब्रैकेट में अपना जो भी एक्सप्रेशन है वो भी दे सकते हैं। यदि कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन रहा तो उस केस में हम अंडर ब्रैकेट भी दे सकते हैं, और सिंपल एक्सप्रेशन है तो डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं। अब इसी का एग्जाम्पल मैं नीचे यहाँ दे दिया हूँ कंप्लीट। देखिए, जैसे हैश इंक्लूड stdio.h आप लिख पे करते हैं। अब ये हो गया प्रोटोटाइप, ये ऐड इंट कॉमा इंट। तो ये क्या हो गया कि इंटीजर, ये क्लियर हो गया कि ऐड नाम का फंक्शन होगा, रिटर्न करेगा इंटीजर टाइप का वैल्यू, और 2 पैरामीटर जाएगा इसमें, और दोनों पैरामीटर कैसा होगा, इंटीजर टाइप का होगा। अब मेन में आ गए, मेन में आकर के देखिए यहाँ पर हम 3 वेरिएबल बनाए, एक num1 num2 और रिजल्ट। तो num1 में 5 रखा, num2 में 7 रख दिया, और रिजल्ट यहाँ पर आप इनपुट भी ले सकते हैं, चूँकि लंबा लगता है और पेज छोटा था तो इसलिए मैंने ऐसा किया। अब देखिए रिजल्ट में आकर के अभी यहाँ पे ये कॉल है, फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। यहाँ पर ऐड में num1 num2 दोनों को जो यहाँ डिक्लेयर किया था उसको सप्लाई कर दिया, और इसका जो रिजल्ट आएगा वो आकर के स्टोर हो जाएगा किस में, रिजल्ट में। तो यहाँ पर जो num1 num2 है ये एक्चुअल आर्गूमेंट है, मैंने यहाँ लिख दिया है कि num1 एंड num2 आर द एक्चुअल आर्गूमेंट्स। और इसके बाद आकर के रिजल्ट को मैंने यहाँ प्रिंट किया, देन रिटर्न, और कंट्रोल यहाँ से मैंने बाहर हो जाएगा, यानी यहाँ पर एंड हो गया मेन का। अब देखिए अभी फंक्शन जैसे ही यहाँ पर कॉल कीजिएगा, कॉल करने के बाद कंट्रोल यहीं से वापस आ जाएगा यहाँ फंक्शन के बॉडी पर। पहले ऊपर जा करके चेक करता है, चेक करके फिर वापस हो जाता है। यहाँ आया तो इसका जो num1 का वैल्यू था वो आ जाएगा ए में, num2 वाला वैल्यू आ गया कॉपी होकर के किस में, बी में। तो ये फंक्शन का डिफिनेशन है ये पूरा, हाँ। लेकिन अब यहाँ पर देखिए ए और बी जो इसका पैरामीटर के अंदर आया, तो ये क्या कहलाएगा, फॉर्मल आर्गूमेंट कहलाएगा। और मैंने पहले ही बता दिया है कि फॉर्मल आर्गूमेंट्स आर द फोटोकॉपी ऑफ एक्चुअल आर्गूमेंट्स। तो num1 का वैल्यू ए में, num2 का वैल्यू बी में आ जाएगा। देन अब यहाँ पर जो भी अब मैंने आपका ऑपरेशन होना है तो नॉर्मली हमको क्या करना, सम करना था दोनों को, तो रिटर्न ए प्लस बी। तो ये यहाँ से कंट्रोल फिर वापस आएगा है यहाँ, और यहाँ से दिखाते हुए आपका रिजल्ट अब तब यहाँ से बाहर होगा। यानी कि एग्जीक्यूशन स्टार्ट भी ऑलवेज होगा मेन से, और इंड भी होगा यानी मेन से ही। मेन के बाहर कभी भी इंड नहीं होगा, जब भी होगा रिटर्न करेगा ये मेन से ही, यानी टर्मिनेशन भी होगा मेन से ही, वापस आएगा मेन में ही। तो ये तो हो गया पार्ट्स फंक्शन के, यूजर डिफाइंड फंक्शन के। अब अगली जो वीडियो इसमें आएगी मेरी, यानी कि कल वाली जो वीडियो आएगी उसमें मैं आपको बताऊंगा कि यूजर डिफाइंड फंक्शन के टाइप्स कितने हैं। ये तो मैं पार्ट्स के बारे में बताया। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।